नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर इंडिया लाइव। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नीतीश कुमार, जो यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। इनकी क्या गजब की कहानी है, हम इनसे बात करवाते हैं। क्या किस तरीके से सेलेक्ट हुए, क्या इनकी कहानी है। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके गांव को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत लोगों के लिए एक उदाहरण बने हैं यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट होकर। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं जिससे दर्शक समझ सकें कि किस तरीके से आपने ये सफलता अर्जित की है। सर, जैसा कि आपने बताया, नाम नीतीश कुमार है और सर यूपीएससी में अब की बार 5वें प्रयास में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। 847वां मेरा रैंक है। और सर यूपीएससी के इस सफ़र में मुझे 6 से 7 साल लगे हैं और उसके बाद सफलता मिली है। जब आपने जो शुरुआती दौर में, जब आपके साथ अभी हम बात कर रहे थे तो जानकारी ली, जैसे आपको जो मेडिकल इश्यूज आए, क्या ये जन्म से हैं या बाद में आए, किस तरीके से आए और किस तरीके से आप इस चीज़ से निकले और आपने कैसे अपनी पढ़ाई की और किस तरीके से इस सफलता के जो शिखर के ऊपर हर विद्यार्थी का, हर माँ बाप का, हर शिक्षक का सपना होता है कि हमारे परिवार से या मेरे स्कूल से या मेरे गाँव से या यार घर से हो जाए, अपना बच्चा हो जाए तो कहने क्या, उस स्तर पर पहुँच सके, उसका वो सफ़र कैसे तय किया। और जो ये आपकी जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उसमें कहाँ वो आड़े आई, कहाँ दिक्कतें आई, क्या हुआ, थोड़ा सा बताएं ताकि और लोग भी प्रेरणा ले सकें। जी सर, मैं बचपन से दिव्यांग नहीं था, मैं स्वस्थ था। कुछ समय बाद, 2-3 साल बाद मैं ये धीरे धीरे ऐसी कंडीशन हुई है और मैं चलते चलते गिरने लग गया था। और अभी जो आज आप मेरी शारीरिक स्थिति देख रहे हैं, ये एक समय के साथ हुई है। आरंभ में मेरा इलाज भी मेरे माता पिता ने करवाया था और पूरा प्रयास किया था कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन सर, ये दैव योग था कि कुछ इम्प्रूव नहीं हो पाया और मेरी दवाइयाँ चलती थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपकी दवाइयाँ चलेंगी दर्द की, तो उससे रिलीफ मिलता था। फिर सर, हमारे गांव से लोग सजाड़ा धाम जोधपुर जाते थे। त्रिलोक भारती जी महाराज के वहाँ पे शिव जी की मान्यता है। तो सर, वो मुझे अपने साथ लेके गए कि आप वहाँ चलिए। वहाँ सर जाने के बाद में बाबा की जो फेरी लगाते हैं, बाबा की परिक्रमा हमने की। और एक समय के साथ साथ धीरे धीरे मेरे में आध्यात्मिकता का भी विकास हुआ। वहीं से सर मेरी दवाइयाँ छूट गई और मुझे दर्द अब नहीं है। हालांकि मैं चल नहीं पाता हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे जोड़ हैं ये एक जगह पे सर जुड़ गए हैं। तो ये था जो मेरी सर स्कूलिंग है, उसकी जो शुरुआत है वो मैं आरंभ में, क्योंकि दर्द में रहता था तो घर वाले भी उतना नहीं सोचते थे कि भाई अभी बच्चा इतना दर्द में है तो कैसे स्कूल भेजें। लेकिन जब आराम मिला मुझे तो 2011 की जनगणना के समय की बात है सर, जब टीचर्स आए थे तो उन्होंने क्योंकि वो हमारे गांव से ही थे, तो समझाया माता पिता को कि अभी इसको थोड़ा आराम भी हो गया है तो स्कूल में भेजिए, और ये अखबार पढ़ लेता है, इतना तो सीख गया है घर पे रह के ही, और तो आप इसको भेजिए, एटलीस्ट कुछ तो सीखेगा, कुछ बनेगा आगे चल करके। तो वो मुझे सर वहाँ पे लेके गए थे। लगभग मैं 10-11 साल के आसपास का हो गया था। और सर मैंने अपनी जो 10वीं तक की पढ़ाई थी वो गांव में ही अपनी हाई स्कूल में की है। उसके बाद सर 11th-12th मैंने सीएल पब्लिक स्कूल नारनौल से किया है। और सर जो मैंने अपना ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज कृष्ण नगर से किया है। मैंने एमए हिंदी विषय में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारनौल से किया है। और मैं ग्रेजुएशन के समय से ही सर अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा कर रहा था, और जिसमें मुझे 6 से 7 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे आपने बताया कि आप चल नहीं सकते थे, तो जैसे स्कूल जाना आना वो किस तरीके से होता था, परिवार के लोगों को ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, स्कूल शिक्षक, वो थोड़ा सा बताएं आप। सर जो गांव में स्कूल थी वो तो थोड़ा पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है।
तो वहाँ पे मेरी माताजी या फिर कभी कभी पिताजी भी अपनी गोद में, जैसे कि वो मेरे को लेके जाते हैं तो छोड़ के आते थे और वापस ले आते थे। सर जो चैलेंज था वो था बाहर की, अब 10वीं तो मेरी यहाँ पे हो गई थी, अब मुझे दूसरी स्कूल में शिफ्ट करना था। तो मेरा छोटा भाई नारनौल सीएल स्कूल में पढ़ता था। तो वहाँ पे मेरे पापा जी और चाचा जी जाके उनसे रिक्वेस्ट की एमडी सर से। तो उन्होंने भी कि भाई चलो बच्चा ऐसा है और पढ़ना चाह रहा है, इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो उन्होंने सर मेरे को एडमिशन वहाँ पे दिलाया अपने स्कूल में, और पूरा कोऑपरेशन मुझे उनकी तरफ से मिला। जो स्कूल ड्राइवर और कंडक्टर सर थे उनसे मुझे लाने और ले जाने के लिए कहा गया, वो मुझे प्रॉपर लाते थे और ले जाते थे घर से। और सर जो मेरा कॉलेज है वहाँ पे मैं केवल एग्ज़ाम देने के लिए ही जाता था। तो इस प्रकार से सर मेरी स्टडी हुई है। कभी जैसे आप सामान्य बच्चों जैसी चीज़ें से थोड़े से अलग थे, तो कहीं ऐसा आपको महसूस हुआ कभी खुद हीन भावना, या कभी किसी ने आपको रियलाइज़ करवाया हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो मोटिवेट कैसे खुद को रखते थे? कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ बताइए अगर कुछ ऐसा है तो। सर मुझे अपने परिवार में कभी भी इस प्रकार की हीन भावना का सामना नहीं करना पड़ा है, और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और सफल भी हुआ हूँ। सर मेरी स्कूल और कॉलेज में भी जहाँ तक मैं रहा हूँ, मुझे इस प्रकार के किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा। और दूसरी बात जो कि मोटिवेशन की जो आप कह रहे हैं, तो सर मोटिवेशन मेरे लिए, मैं एक शुरू से जैसा मैंने बताया मेरी अध्यात्म में भी रुचि है, तो मैं नाम जाप ध्यान करता हूँ, उससे अपने माइंड को मैं फोकस्ड रख पाता हूँ और ऊर्जादायक महसूस कर पाता हूँ। मेरी बुक रीडिंग में एक हैबिट है सर, तो भगवत गीता को मैंने अपनी जीवन के मार्गदर्शन हेतु उस पुस्तिका को यूज किया है, और सर उसकी जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में कहीं ना कहीं उतारने का मैंने प्रयास किया है, तो वो प्रेरणा स्रोत है। और माँ बाप का सर जो संघर्ष है वो तो ऑब्वियसली प्रेरणा स्रोत मेरे लिए रहा ही है। जैसे आपने बताया कि माता पिता का संघर्ष है, तो थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि माता जी क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं, और बहन भाई कितने हैं। थोड़ा सा घर के बारे में बताएं जिससे कि लोग समझ पाएं कि किस तरीके की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आते हैं। सर जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ वो मेरे पिताजी किसान हैं, और किसान में भी सर एक तरीके से हम सीमांत किसान कह सकते हैं। और सर क्योंकि उससे घर का उतना खर्चा नहीं चल पाता है, तो फिर मेरे पिताजी ने लोन पे पिकअप लिया था, और उससे वो किसानों का जो सर अनाज होता है उसके कट्टे अपनी पिकअप में उठा करके और वो सप्लाई करके आते हैं सर। यानी कि जो मुझे भी बातचीत में पता चला कि पिकअप के अंदर जो कट्टे लोड करते हैं वो अपनी कमर पर कट्टे लोड करके पिकअप में डाल के और उनको चक्की तक पहुंचाना, बड़ी मेहनत का काम आपके पिताजी करते हैं। जी सर बिल्कुल मेहनत का काम वो करते हैं, और मेरी माताजी भी गृह कार्य करती हैं, वो हाउसवाइफ हैं, और तो मेरे को भी वो संभालते हैं, फिर घर का काम भी करती हैं। और सर समाज का तो है ही एक अलग से जो संघर्ष है वो। जी सर, सर हम 2 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो ये थे हमारे साथ नीतीश जी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। लोग छोटी छोटी समस्याओं से आज जीवन के अंदर हार जाते हैं, वो निराशा के शिकार हो जाते हैं। उनके मुंह पर एक तमाचा है कि आप जिंदगी के अंदर बड़ी से बड़े संघर्ष के साथ भी बड़े से बड़े मुकाम के ऊपर पहुंच सकते हैं। आपको हरासमेंट का शिकार नहीं होना चाहिए, निराशा का शिकार नहीं होना चाहिए। आज चल नहीं सकते बहुत सारी डिसेबिलिटी के साथ, और आज शिक्षा के उस शिखर तक जाकर आए हैं, और एक सफलता का वो परचम इन्होंने लहराया जो उनके साथ उदाहरण है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग भी हैं जो इनके फैमिली के हैं, परिवार के हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, वो इनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे।
तो ये हमारे साथ इस वक्त नीतीश के पापा हैं। थोड़ा सा बताइए कि परिवार में चुनाव सिलेक्शन होने के बाद कैसा माहौल है, गांव में कैसा माहौल है, आप कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बताएं। अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि हिंदुस्तान के टॉप कंपटीशन में लड़का निकल गया। इससे ज़्यादा खुशी मुझे और क्या हो सकती है। कुछ बेटे के लिए दो शब्द, जो बेटे ने इतने संघर्ष के साथ इस मुकाम पर पहुंचे, तो एक पिता के रूप में बड़ी गर्व की बात है, बल्कि पूरे गांव के लिए। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पापा मेरी यूपीएससी तैयारी करने की इच्छा है। मैंने कहा कि धन रूपी कोई समस्या नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके ताऊ जी इन सर्विस हैं, वो मदद करने वाले हैं, कुछ मैं करूंगा। वैसे मैं बहुत छोटा किसान था, उससे व्यवस्था बन नहीं पा रही थी, तो मैंने मजदूरी भी की है, और ये सच्चाई है कि मैंने मजदूरी की है। जैसे पहली बार जब इन्होंने कहा कि भाई मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, ऐसी परीक्षा में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा अचंभित नहीं लगा कि ये बेटा कुछ जरूरत से ज़्यादा बात सोच रहा है? क्योंकि जिस तरीके की आप बता रहे कि दूर जाकर तैयारी भी नहीं कर सकते, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे, क्योंकि जो बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखो, मैंने इनको डिमोलाइज तो किया नहीं, लेकिन मेरे मन में शंका जरूर रहती थी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास उस समय हुआ जब ये इंटरव्यू देकर आ गया। लेकिन हाँ, नंबर नहीं आया। उसके बाद मैं और कॉन्फिडेंस होगा कि लड़के का और उत्साह बढ़ाया जाए। फिर मेरे बड़े भाई हैं, उनकी देखरेख में छोड़ा, क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रहा था। तो इनका काफ़ी योगदान रहा, और उसी की वजह से आज इस मुकाम तक पहुँचे। तो हमारे साथ इनके ताऊ जी भी हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी जी जी, आपका क्या नाम है, और थोड़ा सा बताएं कि बच्चे की जो सफलता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हीरानंद है। मैं इसका ताऊ जी लगता हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। हमारी फैमिली कंबाइंड फैमिली थी, तो एजुकेशन पे ज़्यादा कमांड कंट्रोल जो था बुज़ुर्गों के हाथ है, तो बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा कुछ मोटिवेट रखते थे, कंट्रोल में रखते थे। ये जो भाई साहब बैठे हैं, ये साइंस साइड से मेरिट आए हुए हैं। अच्छा। तो सभी पहले अच्छी एजुकेशन लिए हुए थे। ये बीच में थोड़ा सा गैप आया, तो मैं आर्मी में था, वहाँ बाहर देखा, तो मैं कह रही इसका लाइफ कैसे निकलेगा, पढ़ाई सबसे इजी काम है, तो इसको थोड़ा बहुत इस लोगों से थोड़ा गपशप से दूर रख करके इसको मोटिवेट करते हैं। फिर ये अपने आप में खुद टैलेंटेड था। भाई इसकी मम्मी जो इतना स्ट्रेस ले रही है, एक आदमी कर नहीं सकता। तो हमने इनको अच्छी सपोर्ट की। मेरा बच्चा पढ़ रहा था, तो उसने भी थोड़ा सा इनको अपनत्व दिखाया, और ऐसे करके ये ज़्यादा लबरेज। जब शुरू के अंदर इन्होंने बताया कि भाई मैं तो यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ, जहाँ हिंदुस्तान का क्रीम टैलेंट आता है, तो ये नहीं लगा कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के हिसाब से, और जहाँ तैयारी वगैरह करने की बात है वो भी दूर जाकर अकेले तैयारी करना मेडिकल इश्यूज की वजह से पॉसिबल नहीं था? नहीं, मैंने सोचा कि भाई जस्ट एक अर्निंग के लिए नहीं पढ़ना, पेट तो वैसे भी भरी जाएगा जैसे तैसे भी। आप अभी थोड़ी सी भाई पेट भरने के लिए ये रूटीन जीवन के लिए जियोगे, तो ये मैं फील किया हुआ था। आगे हमने ऐसे टाइम पास कर दिया, कंटिन्यू रखते पढ़ाई को। तो मैं उनको रिटायरमेंट के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, उनको मार्गदर्शन करना होता है, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है शिक्षा की, और तब हम खाली घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं। तो मैं को तुम 60 साल के बाद रिटायर हो गए, उस समय पर आपको वैल्यू का पता चलेगा कि यार मैं और पढ़ लेता तो ज़्यादा ठीक रहता। वो पेट तो भर ही जाएगा। हाँ, खाना तो सबको मिल ही जाता है। हाँ, वो गवर्नमेंट भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और वैसे अपनी संस्कृति ऐसी है। तो मैं हमको उसको फोकस करो कि उसमें, और उसमें तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगे, तभी आपको कोई मतलब इतना मैं तो देगा। तो मैं हमको तुम ऊंची शिक्षा लो, रोजगार की तरफ मत देखो। तो आपको कैसा लग रहा है कि बच्चा जो आपके परिवार से इस मुकाम पर पहुंचा है, कुछ दो शब्द आप कहना चाहिए? ये बच्चा शारीरिक रूप से बिल्कुल नकारा है, और इसने जितना परिश्रम किया है, इतना परिश्रम हमारे गांव में कोई करने वाला ही नहीं। ये 24 घंटे जब भी जगता था किताब याद में होती थी। मैं इसके परिश्रम से बहुत प्रभावित हूँ,
और मुझे अति प्रसन्नता है कि इस बच्चे ने हमारे कुल का नाम ऊंचा किया है। इसके साथ साथ गांव भी जो है इससे बहुत खुशी है। आका हमारे गांव का बच्चा जो है एक श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच गया है और मैं आशा करता हूं कि ये आगे भी सेवा में भी देश का नाम उज्जवल करेगा, क्योंकि इसकी और कोई इच्छा है ही नहीं, केवल सेवा करने की इच्छा है। बता पाएं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, कुछ आप 2 शब्दों में अपनी खुशी का इजहार कर पाएं। भाई नीतीश अपना छोटा भाई है, गांव से ही है और तैयारी के दिनों से मैं इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। नीतीश भाई ने ये साबित कर दिया है कि जो दिव्यांगता, जो डिसेबिलिटी है, वो केवल शरीर की एक स्थिति है, ना कि मन की स्थिति। मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, क्योंकि मैं जब भी मिला हूँ तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे सामने मतलब प्रेजेंटेशन इनका रहा है। इनकी जो ऐतिहासिक जीत है ना, उसने ये साबित कर दिया है कि मानसिक जो स्थिति है ना वो बहुत मजबूत है इनकी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने इसकी जो ऐतिहासिक जीत है नीतीश की, उसने ये बता दिया है कि हौसले अगर बुलंद हो ना तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है ना। मन की जीते जीत है और मन के हारे हार। अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से आप इनको स्कूल लेकर जाते थे, कितना गोद में struggle आपको उठा करना करके पड़ा, ले थोड़ा जाते, बताएंगे? गोद में उठा करके ले जाती थी दीदी। गोद में उठा के ले जाते थे। तो अब जब बेटा इतने बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, आपको आइडिया है कि किस पोस्ट पे पहुंचा है बेटा और किस पद पे जाएगा? देखो जी, आईएएस बोलते हैं, वो समझती हूँ, तो ऐसा आईएएस बन गया। अभी पूरा समझ भी नहीं है कि क्या किस पोस्ट पे जाएगा और क्या होती है वो ना। बेटा लगता है जी, जी मैं बड़ी मम्मी हूँ जी। अच्छा। तो आज ये बच्चे ने जो सफलता अर्जित करी है, तो उसके बाद आपके घर में कैसा माहौल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको थोड़ा आइडिया है कि बच्चा किस पोस्ट पर जा रहा है? बहुत खुश माहौल है जी, बहुत खुशी हो रही है हमारे को। आका हमारा बच्चा इतना ऊंची पोस्ट पे गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा बता दीजिए, क्या लगता है? बहुत हाँ, बेटा लगता है, चाची लगती है। अच्छा, बहुत खुशी है कि हमारा नाम रोशन हो गया और बहुत खुशी हुई। मैं रिश्ते में नीतीश का चाचा लगता हूँ। मेरा नाम उद्मिराम है। वैसे मेरे साथ नीतीश का दूसरा भी रिश्ता है, मैं नीतीश का दोस्त भी हूँ। बचपन से मैं इसके साथ रहा हूँ और जब भी इसको थोड़ी बहुत मुश्किल आई, माँ बाप को भी मुश्किल आई, सरदानंद सरपंच जी हैं, पूर्व सरपंच, वो मेरे बहुत हार्ट से टचिंग दोस्त हैं। और जब भी कभी जीवन में परेशानी आई या डिमोरलाइज हुए, मैंने हमेशा अपनी तरफ से दोस्ती का सहारा मैंने हमेशा दिया है। इनको कभी डिमोरलाइज नहीं होने दिया। मैंने हमेशा ये कहा कि भाई चलते रहो, दिन अच्छे और बुरे चलते रहते हैं। बच्चा बीमार हुआ, हम इसको लिए घूमते थे, बहुत घूमा, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में जब इसको दर्द रहता था तो मैं बैठ के इसके पास चेस खेला करते थे हम दोनों। तो ये 10 साल की उम्र में इतना चेस खेलने लग गया था कि इसका दिमाग बड़ा ब्रिलियंट सा नज़र आया मुझे, मेरे को हरा देता था। और फिर मैं कभी जैसे ये मान लेता था कि भाई बच्चा हार ना जाए, इसको मोटिवेट करने के लिए कभी कोई गलत चाल चल देता था, तो उससे बच्चा जीतता था। तो मुझे तो हारना था, बच्चे को जिताना था, उसी से तो मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद में इसके बच्चे का जो है भाई माइंड थोड़ा विकसित हुआ, धीरे धीरे स्कूल में जाने लग गया और स्कूल में जाते जाते आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि हमें बहुत गर्व है। डबल संघर्ष के साथ बच्चे ने कामयाबी की है। एक तो शरीर की कमजोरी, उसको भी सहन किया है और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू किया है। मैं इसके जज्बे को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीतीश और उनके परिवार के लोग, गांव के लोग, जिनके अंदर खुशी का माहौल है, खुशी की लहर है और जो सफलता का परचम उन्होंने लहराया है वो सालों साल तक इलाके के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, और जो बच्चे किसी ना किसी कारण से शारीरिक रूप से कमज़ोर रह जाते हैं, दिव्यांग रह जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण है कि शरीर की जो वीकनेस है, शरीर की जो कमज़ोरी है, वो आपकी सफलता के अंदर रुकावट नहीं बन सकती। अगर आपके परिवार के अंदर भी कोई ऐसा बच्चा है तो आप उसे किसी से कम ना समझें, उसको उतने ही अवसर दें शिक्षा के जितने बाकी बच्चों को देते हैं। हो सकता है वो बच्चा आपका बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।